मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी कहावत को सच कर दिखाया है मुंबई में रहने वाली प्रभावती ने। दरअसल 65 वर्षीय प्रभावती ने 10वीं की परीक्षा में 52% तेज हासिल कर इस कहावत को सच साबित किया है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की ओर से कल 10वीं के एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें से मुंबई के सांता क्रूज इलाके में रहने वाली 65 वर्षीय प्रभावती और उनके 15 वर्षीय पोते सोहन नितिन जाधव ने एक साथ 10वीं की परीक्षा दी। प्रभावती को 10वीं कक्षा में 52% अंक हासिल हुए, जबकि उनके पोते को 62% अंक हासिल हुए। अपने पोते को पढ़ता हुआ देखकर प्रभावती में एक ऊर्जा निर्माण हुई और प्रभावती ने भी 10वीं की परीक्षा देने का दृढ़ संकल्प किया। मुझे तो खुशी तो हुई, ऐसा कुछ नहीं, मगर थोड़ा ये भी जो आदमी है तो इतना थोड़ा लगता है। और अच्छा लगा मुझे। मेरा बड़ा वाला पोता है ना, वो पढ़ता था, मुझे वो अभ्यास पढ़ता था ना, तो उसको देख के ना मुझे ऐसा लगा कि कभी उसको मैंने दिया समझो कि प्रथम तुम पानी पी लो, तो उसका ध्यान उधर में नहीं था, ना खाने पे ध्यान रहता था ना किधर भी। तो हम उसको बोलते थे तुम खाना खा लो, ये मगर फिर भी उसके हाथ में किताब था। वो इतने अच्छे बारकाई से किताब पढ़ता था ना, तो जो फोटो रहता है किताब का, जो कुछ भी चित्र होता है उसके नीचे भी वो पढ़ता था ऐसा। तो उससे उससे देख के मुझे ऐसा लगा कि अपन भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं तो पढ़ी थी ना क्या, मगर शादी हुई, फिर बच्चे, फिर संसार, ये वो सब इसकी वजह से रह गया क्या। जिम्मेदारियां जो है वो खूबी निभाई है आपने। हाँ। जिंदगी में हमने देखा, अब एक नई उपलब्धि भी हासिल की है। कितना कठिन रहा है कि घर की जिम्मेदारियां, बहुत कठिन। पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाना, उसके बाद खुद भी पढ़ना, कैसा रहा? नहीं, मगर अभी दो बातें शेयर अच्छा, मैं पहले तो मेरी तो शादी हो गई, तो मेरा आदमी नौकरी पे थे, तो कुछ ऐसा मुझे तकलीफ नहीं। मेरे बच्चे गाली खा रहे, मैं घर में ही थी ना, हाउस वाइफ थी, मैं तो कहाँ नहीं जाती थी। बच्चे को संभालना, बच्चे को पढ़ाई करना, उनको स्कूल लेके जाना, लेके आना, यही मेरा काम था, और घर का सब देखने का, अब कपड़ा लत्ता बर्तन पूरा मैं अपना घर का ही करती थी। 10वीं की एग्जाम तो खैर पास किया है आपने, अब 10वीं के आगे का क्या सोचा है? नहीं, ऐसा तो आगे तो मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि याद नहीं रहता है। पढ़ना भी तो होता, मगर याद तो रहना चाहिए। बड़ी मुश्किल ब्लैंक हो जाते पेपर में देते जाते जाते, फिर और फिर पेपर में गई ना, तो आजू बाजू के बच्चे भी, वो तो 10वीं में रहते हैं, उनका तो अच्छा पढ़ाई रहता है और उनका माइंड भी साफ रहता है, मगर कुछ बोला ना उनको, अरे इसका ऐसा, मुझे ऐसा धीरे से भी ऐसा अपन करते जरा थोड़ा, तो फिर वो कुछ नहीं बोलते, गलत बताते हैं।